नमस्कार दोस्तों। कई बार हम अपनी लाइफ में जो हमारे बहुत नजदीक है उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उनकी गलती नहीं होने पर भी उन्हें बुरा भला बोलने लगते हैं। तो आइए इसी बात को और अच्छे से समझते हैं तेनालीरामा की इस कहानी से। एक दिन तेनालीरामा को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वो बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती हैं। रानी का संदेश पाकर तेनालीरामा तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीरामा ने कहा, जी महारानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? तेनालीरामा, मैं एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें महारानी, और मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। तेनालीरामा की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, महाराज हमसे बहुत नाराज हैं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? एक दिन महाराज हमें नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी हमें अचानक उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। तब से कई दिन बीत गए हैं, लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए। मैंने गलती ना होते हुए भी महाराज से माफी मांग ली थी। अब तुम ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीरामा दरबार पहुंच गए। महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे कि हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए, हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनालीरामा ने चावल के बीजों में से एक बीज उठाकर कहा, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या तेनालीरामा? शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी उसे उबासी आए। तेनालीरामा, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? ओह, मुझे माफ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी ये बात बताता हूँ। हाँ। तेनालीरामा की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनालीरामा ने ये बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनके साथ सभी शिकायतों को दूर कर दिया। तो दोस्तों, ये रोचक कहानी आज के इस आधुनिक युग में भी हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें बिना गलती के किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।